किसी न किसी तारीख तक कहीं ना कहीं पहुंच जाने का एक टारगेट हमने देखा है कि सरकारें हमेशा अपने आप को देती हैं। जैसे कि फलानी तारीख तक आय दुगनी, फलानी तारीख तक एक विकसित मुल्क, फलानी तारीख तक ये हो जाएगा, उस तारीख तक ये हो जाएगा। देखिए, डेडलाइन देना एक अच्छी आदत है क्योंकि इससे काम तेज होता है, काम में स्पीड आती है। लेकिन सिर्फ डेडलाइन दे देने से क्या काम हो जाएगा और वास्तविकता क्या उससे बदल जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। विकसित भारत का सपना आंख में लिए इस देश की सरकारें जब ये वास्तविकता की तस्वीर देखेंगी तो विकसित से वास्तविक तस्वीर का फर्क आपको भी देखने को मिलेगा। ताजा मामला है छत्तीसगढ़ का। यहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो राशन बांटा जाता है, उस राशन की हालत यह थी कि एक जगह पर ना तो फिंगरप्रिंट मैच हो रहे थे, ना ओटीपी जनरेट हो रहा था, सिस्टम ठप हो गया था और लोग भूखे थे। नतीजा जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लोगों ने गेट तोड़ा, अंदर घुस गए। ये विकसित भारत की तस्वीर तो नहीं है। यह पूरा मामला क्या है, आइए एक एक करके जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो आपको ये बता दें, छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद नाम की एक जगह है, वार्ड नंबर 3 गरियाबंद, और उसमें गवर्नमेंट राशन शॉप, वहाँ पर ये उसकी तस्वीरें आपको दिख रही हैं, जिसमें राज्य सरकार का एक चावल उत्सव चल रहा था। चावल उत्सव के तहत यहाँ पर, उस स्कीम के तहत यहाँ पर राशन बिकना था और 3 महीने तक राशन एक ही बार में बिकना था। तो आप समझ सकते हैं कि एंटिसिपेशन किस तरीके का होगा, लोग वहाँ किस तरीके से इकट्ठा हो रहे होंगे कि 3 महीने का राशन यहाँ पर मिलना है। राज्य सरकार की स्कीम है, आपने चावल उत्सव स्कीम शुरू की है, तो जाहिर सी बात है आपने प्रचार भी किया होगा इस सब चीज़ों का, तो लोग वहाँ पहुँचे। अच्छा, हुआ क्या, ये सारी चीज़ें, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के तहत होता है, उसके तहत ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा था। लेकिन हुआ ये कि इतने टेक्निकल ग्लिचेस हो गए, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई कि लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। वहां पर एक एक करके आपको ये बताते हैं। क्राउड फ्रस्ट्रेशन एंड गेट ब्रेकिंग, ये हुआ। आप तस्वीरों में जैसे देख सकते हैं, बहुत सारे लाभार्थी, खासतौर से महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे वहां पर खड़े थे गरियाबंद में बहुत लंबे समय से, अपना 3 महीने का फूड ग्रेन्स लेने के लिए, चावल, चीनी, नमक, ये चावल उत्सव स्कीम के तहत लेने के लिए। और जब बहुत देर तक वो खड़े रहे, तब आप ये समझिए कि वो इरिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। ना तो गेट खुल रहा है, ना प्रक्रिया खुल रही है, ना सिस्टम चल रहा है। और धीरे 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 करते करते वो गेट टूटा, लोग अंदर आ गए और आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ लगातार अंदर आती जा रही है। अब ये हुआ क्यों? सबसे आसान काम है ना लोगों को ब्लेम कर देना कि लोगों ने ताला तोड़ करके अंदर घुस गए। क्यों घुसे? क्या ये सरकारें अपने गिरेबान में झांक करके देखेंगी? उसकी वजहें जरा अब आपको बताता हूं। वजह नंबर 1, ओटीपी वेरिफिकेशन फेलियर। जो बायोमेट्रिक सिस्टम था, उसमें बायोमेट्रिक सिस्टम में ओटीपी आना था ऑथेंटिकेशन के लिए, लेकिन सर्वर बैठ गया, और सर्वर क्योंकि बैठ गया तो ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा था। यहां आप ओटीपी जनरेट नहीं कर रहे हैं, उधर आपने प्रचार कर दिया है 3 महीने के राशन का, जनता आ गई है, आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। टाइम पर कंट्रोल करने के लिए आपने कोई कार्रवाई भी नहीं की होती तो ऐसी नौबत नहीं आती, इस तरीके का बिल्डअप नहीं होता। दूसरी चीज, ओटीपी में एक फिंगर मैचिंग होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि बायोमेट्रिक सिस्टम में आपको फिंगरप्रिंट मैच होना होता है, तो फिंगरप्रिंट मिसमैच हुआ। न्यू बायोमेट्रिक मशीन्स स्ट्रगल टू प्रोसेस फिंगरप्रिंट्स, ऑफन रिक्वायरिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स, 5 to 6 स्कैन्स पर पर्सन। यानी कि जहां पर एक स्कैन हो जाना चाहिए, वहां पर 4-4, 5-5 बार आपका फिंगरप्रिंट स्कैन ही नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए, जब इतने सारे लोगों का इतनी बार अगर रिपीट में स्कैनिंग आप करेंगे तो कितना बैकलॉग बनेगा। ये भी एक प्रॉब्लम्स है। इस तरीके की स्कीम लॉन्च करने से पहले क्या आपको ये सारी चीजें ठीक नहीं कर लेनी चाहिए थी?
और सपोज सिस्टम खराब हो जाता है, स्कीम पोस्टपोन कर देते, रोक देते, बोल देते कि नहीं भाई वितरण नहीं होगा, वितरण अब उस दिन होगा जब हम लोग थोड़ा सा सुधार लें, क्योंकि हम विफल हो गए, हम फेल हो गए, हमसे हमारा बायोमेट्रिक भी नहीं किया जा रहा है, हमसे फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं किया जा रहा है, हमसे ओटीपी जनरेट नहीं किया जा रहा है। बात हम करते हैं बड़ी बड़ी, हमसे गलती हो गई, सॉरी बोल दो भाई सरकारों। वो होगा नहीं, क्यों? उसमें प्रतिष्ठा का सवाल है, सॉरी और हम तो ये टेक्निकल ग्लिचेस हुई, सर्वर आउटेज हो गए, सिस्टम का डाउन टाइम 20-20, 25-25 लोग प्रोसेस हो रहे थे सिर्फ एक दिन में, इतना सिस्टम और सर्वर स्लो चल रहा था। सोचिए जिस सर्वर को लाखों में डील कर रहा है वो 20-25 अगर लोग स्कैन करेगा तो ये तो क्या ही सर्वर है, घटिया सर्वर है, ये तो घटिया सर्वर है। अच्छा सर्वर में आपने निवेश नहीं किया, वो सर्वर बैठ गया, अब इसके लिए आप लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे कि आपने सर्वर में निवेश नहीं किया है या आपका सर्वर बैठ गया है। ये सारी चीजें होने लगी। इसके चक्कर में हुआ क्या, वहां भगदड़ जैसी नौबत आ गई गरियाबंद में। एकदम से दरवाजा खुला और उसकी वजह से एक केओटिक रश देखने को मिला है, जिसमें लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। वहां पर जो चश्मदीद हैं उनका यह कहना है कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि भगदड़ मच गई हो, डर यह लग रहा था कि कोई किसी को रौंद ना दे। पुलिस आई, लोकल पुलिस वहां पर पहुंची, क्राउड को कंट्रोल करने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने की कोशिश की, और उन्होंने ये बोला कि इस तरीके के, पुलिस का ये मानना है कि इस तरीके की और घटनाएं और जगह भी हुई हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन उस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार का ये फैसला है चावल उत्सव का, ये आपका जो अंत्योदय अन्न योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स PHH जिन्हें कहा जाता है, उनको देने के लिए ये योजना थी। योजना कागज में तो है, इश्तेहार में भी है, 11 साल जब सरकार को होते हैं तो उसमें भी दिखाई देता है, राज्य सरकार के जब साल पूरे होते हैं उसमें भी दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता उसकी ये नहीं बताएंगे कि सर्वर बैठ गया हमारा, ये नहीं बताएंगे OTP जनरेट नहीं हो रहा, बायोमेट्रिक जनरेट नहीं हो रहा है, लाखों एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के बाद हम 20-25 ही कर पा रहे हैं, ये सब नहीं बताएगी कोई भी सरकार। और उसका नतीजा इस तरीके की सच्चाई की तस्वीरें भी होती हैं। स्कीम्स की सच्चाई तो हैं, एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन स्कीम्स की असलियत, वो जो सच्चाई है तस्वीरों में, वो ये है, और ये जानना और देखना ये हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको जैसे कि मैंने बताया कि ये इस तरीके की सिचुएशन क्यों आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपने लोगों की ऐसी स्थिति कर दी है। ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि आपको ये राशन वितरण करना पड़ रहा है, यानी कि लोगों की हालत खराब है ना, वरना क्यों लगेंगे लाइन में? वो अपने आप से इतने विकसित होते वो खुद राशन ले लेते, ये तो नौबत नहीं है ना उनकी, लगना पड़ रहा है उनको लाइन में। तो ये डेप्रिवेशन है, प्रोलॉन्ग डेप्रिवेशन। आपको ये भी बता दें कि ये बार बार होता है, ये रिपीटेड फेलियर्स छत्तीसगढ़ में तमाम बार लोगों ने शिकायत की है कि ये इनका सर्वर हर समय ऐसे ही बैठा रहता है। आप कैसे करेंगे इन सब स्कीम्स को, कैसे लागू करेंगे? कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, कोई अगर जाएगा और बोलेगा कि ये कब लगना है तो ढंग से कम्युनिकेशन नहीं होता है, ऐसी भी तमाम शिकायतें सामने आई। तो इस असलियत के सामने जो विकसित भारत की तस्वीर है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती वास्तविक भारत की तस्वीर है। और इन चीजों को अगर जल्दी से जल्दी नहीं ठीक किया गया तो आप समझ सकते हैं, फिर आप चावल उत्सव करिए, गेहूं उत्सव करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना, स्टेट गवर्नमेंट की योजना, दुनिया जहां की योजना आप लॉन्च कर लीजिए, फलाना योजना, ढिमकाना योजना, ये योजनाओं का लाभ जिनको आप पहुंचाना चाह रहे हैं, आपका सिस्टम आपको पहुंचाने नहीं दे रहा है। क्या सरकारें अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगी? लोगों को तो जिम्मेदार ठहराना बहुत आसान है कि गेट तोड़ करके अंदर घुस गए। क्या उनकी मजबूरियों को, या वो जिस वजह से ये मजबूरी आई है, क्या वो सरकारें अपने आप से पूछेंगी कि कहां हम गलत हो गए जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है? ऐसा होगा? हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।